नाम गुरु माँ। मैं आपका एक शिष्य हूँ और मैं आज से 6 महीने पहले आपसे गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा तो ली माँ, लेकिन मैं इतना पापी हूँ, इतना अधर्म हूँ कि मैं आपसे दीक्षा लिया लेकिन मैं मतलब जाप कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैं पहले से ही मतलब पिछले 4-5 साल हो गया है। पिछले 4-5 साल से मैं दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका ये सब का अभ्यास और करता था माँ पहले से ही। और क्या बोलते हैं मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। मतलब 1 महीना किया, फिर 15 दिन गैप के बाद उसके बाद फिर 1 महीने किया, 2 महीने किया, इस तरह से रुक के करता था। और उसके बाद आपके चैनल से मैं जुड़ा और आपसे दीक्षा ली 6 महीने पहले लिया। लेकिन माँ मैं जब भी मन बनाता हूँ नहीं, अब से मैं ठीक जाप करूँगा, माँ पाठ करूँगा, ये सब तो अचानक से मतलब नहीं हो पाता। और पिछले 3 महीने 4 महीने हो गया है मैं सबसे बिल्कुल हटके हूँ। मतलब मुझ पे इतना नेगेटिविटी आ गया है कि मैं क्या बोलूँ। मुझे मतलब पूजा का स्थान जो मेरे घर में बना हुआ है उस जगह को देख कर मुझको कैसा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता बहुत। और नेगेटिव माइंड का हो गया हूँ और ये सबसे मैं बिल्कुल छूट गया हूँ। पूजा पाठ नहीं करता, जाप से मंत्र लिया लेकिन जाप नहीं कर पाते। लेकिन क्या हुआ माँ, ये सब तो ठीक है लेकिन इसके बाद ही ना मुझको अचानक से एक दिन सपना आया। दोपहर में मैं सो रहा था कि एक अचानक मेरे सपने में आप आए। आपको तो माँ मेरा इतना सौभाग्य नहीं हुआ कि आपको मैं देख पाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि वो आप ही है और आपके जैसे वॉइस में बात कर रहे हैं और बिल्कुल मतलब क्रोधित, मतलब क्या बोलते हैं वो सौम्य नहीं थे। मैं मतलब बिल्कुल क्रोधित अवस्था में थी और लाल रंग के साड़ी पहने हुई थी और बिल्कुल रुद्राक्ष जो गले में हाथ में होता है ना, जो गले में होता है हाथ में पहना जाता है, जो रुद्राक्ष का माला होता है वो सब धारण किया था और बिल्कुल जटाजूट धारी, एकदम एक मातृ स्वरूप लेकिन क्रोधित, बिल्कुल क्रोधित। और मुझको बोल रहे थे तो क्या ऐसा मतलब बोल रहे थे बंगाली में, मेरी मातृ लैंग्वेज में बोल रहे थे कि तू क्यों कर रहा है ये सब बंद कर और अपने पहले के मार्ग में तू आ जा, ऐसा करके बोल रहे था। बिल्कुल मतलब वो सीन में अभी तक नहीं भूल पाया। वो सपना बहुत ही क्रोधित थे वो। और क्या हुआ, 2 दिन पहले माँ मेरे माँ को अचानक, मैं और मेरे माताजी एक ही कमरे में सोते हैं, तो अचानक 4-4:30 बजे वो अचानक उठ के मुझको मैं भी नींद में था, तो अचानक उठ के ना मुझे मतलब उठाने लगे। तो मैं भी उठा कि क्या हुआ, तभी ठीक है कि क्या हुआ। मैं उठा तो बोला कि नहीं तू बहुत बुरा कर रहा है, मुझसे बोलने लगा। तो मैंने बोला क्या, अभी मुझको सपना आया। और सपना तो ना बिल्कुल मेरा माताजी बोल रहे थे सपना है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे अभी भी स्पष्ट आंखों के सामने माने ऐसा सीन था। तो बोला जो वो देख रहे थे सपने में, मैं और मेरे माताजी और पिताजी तीनों एक मोहल्ले में जाते हैं। और बोल रहा है मेरे माताजी, मोहल्ले तो है एक लेकिन उसमें कोई मतलब मकान घर ये सब कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग तीनों जा रहे थे और अचानक मैं खो गया। और खो जाने पर मेरा पिताजी है वो बहुत रोने लगा, पागलों की तरह करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। तो मेरे माताजी को एक अचानक से एक आदमी आता है
और आके बोलते हैं कि क्या है ये जो आदमी है ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो मेरे माता जी ने बोला कि ये मेरे बेटा जो है वो खो गया है और इसीलिए मेरा जो पति है ये ऐसा कर रहा है। तो बोला अच्छा आप रुकिए, आपकी बेटा खो नहीं गए हैं, आप रुकिए। तो उसने कॉल किया, कॉल करने के बाद मुझे पकड़ के एक आदमी जो था वो लेके आए और मेरे माताजी को बोलने लगे ये रहे तुम्हारा बेटा। और मेरा माताजी देखते अचानक से पीछे से एक देवी आई जो सफेद कलर का साड़ी पहने हुआ था और बिल्कुल ही सजा हुआ था। मेरे माताजी जो कहते हैं जो बिल्कुल सजे हुई थी, मांग में गहरी सिंदूर डाली थी, बिंदी पहनी हुई थी और बिल्कुल जेवर में सजी धजी एक देवी आई और वो हाथ में एक जप के माला और एक पुस्तक जो मेरे घर में मैंने रखा हुआ है दुर्गा सप्तशती का, जो मैं पिछले 5 साल तो हो गई जो मैं पाठ कर रहा हूँ। तो वही बुक लेके आया और मेरे माताजी को बोलने लगा तुम्हारा बेटा बहुत ही गलत कर रहा है, क्यों अपने मतलब इसको बंद किया। ये पुस्तक दिखाकर बारंबार मेरे माताजी से बोलने लगी इसको पढ़ने बोलो, इसको पढ़ने को दो, इसको बोलो और जप के माला से जप करने दो। मतलब मेरे माताजी को बोलते हैं ये सब उसको फिर से शुरू करने बोलो, ये भटक गए, इसको रास्ते पे ले आओ। ऐसे करके अचानक से वो वहीं पर देखते अंतर्धान हो गए। वो तो तीनों आदमी थे, 2 मतलब पुरुष और एक जो देवी स्वरूपा थी वो अंतर्धान हो गई। तो वही वो उठ के एकदम मुझसे बोलने लगी कि तू ये सब ठीक नहीं कर रहा है, पूजा पाठ बंद कर दिया तो फिर से चालू कर। लेकिन माँ मैं इतना पापी हूँ कि क्या बोलूँ माँ, मुझको मन ही नहीं लगता। मैं तो मतलब रात को सोता हुई ऐसा समझ के नहीं कल उठूंगा और सुबह उठूंगा, उठ के मतलब जो होता है पूजा स्नान करके पूजा ये सब पाठ फिर से शुरू करूंगा, लेकिन मेरी मन ही नहीं होता है। क्या करूं माँ, क्या बताऊँ आपको। मैंने सोचा कि ये मेरी ही गलती है और मुझको मेरे मन को ठीक से मतलब मेरा मन की गलती है। तो मैंने सोचा कि गुरु माँ को क्या कर सकते, गुरु माँ ये तो मेरी ही गलती है ना। तो मैंने फिर सोचा नहीं माँ, गुरु माँ बहुत व्यस्त होता है, गुरु माँ को ये सब बोलना नहीं ठीक है। चलो फिर सोचा कि नहीं गुरु माँ को बताना जरूरी है। तो माँ ऐसा क्यों हो रहा है माँ, मैं चाहती हुए भी ये बाधा क्यों आ रहा है। और माँ वो जो सपने के बारे में आपको बोला वो बहुत ही डरावना था और मुझको तो लगता है वो आप ही था। आपको तो देखा नहीं लेकिन आपका वॉइस था और आपको वॉइस में जो हम वीडियो सुनते वही वॉइस था और मुझको एकदम क्रोधित होकर बोल रहे जो तू क्यों बंद किया ये सब। तो माँ आपको बोला आप आशीर्वाद करना कि मैं फिर से अपनी आध्यात्मिक क्या बोलते हैं हिंदी में, आध्यात्मिक यात्रा फिर से शुरू कर सकूं। तो प्रणाम गुरु माँ। और मेरा हिंदी बहुत खराब है, अच्छा नहीं है माँ, कृपया करके सुन लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्कार। पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारे पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेते हैं, चाहे गुरु मंत्र की दीक्षा लें या अन्य किसी देवी देवता के मंत्र की, तो उन्हें कम से कम उस मंत्र की एक माला डेली कर लेनी चाहिए। इससे मंत्र ऊर्जा जो है वो बनी रहती है और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। जैसे कि इन साधक ने बताया कि पहले ये दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे, बाद में इन्होंने बंद कर दिया। देखिए जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो हमें कुछ अच्छा करने नहीं देती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं वो हमें प्रेरित करती हैं कि हम और अधिक जाप करें, साधना करें,
कुछ जीवन में अच्छा हासिल करें। लेकिन कई बार हमारे अंदर की ही नेगेटिविटी, कई बार हमारे आसपास की नेगेटिव शक्तियाँ या पितृदोष के कारण हम जाप या साधना नहीं कर पाते हैं या करते हुए भी छोड़ देते हैं, जैसा कि इनके साथ हुआ। लेकिन जैसे कि दुर्गा सप्तशती पाठ ये किया करते थे, तो आदि शक्ति, आदि जगदम्बा भवानी स्वयं इनसे ये चाहती हैं कि ये पाठ करें, क्योंकि माँ भगवती को इनका पाठ करना बहुत ही प्रिय है। तो जो शक्तियाँ होती हैं वो गुरु के माध्यम से ही संकेत कराती हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैंने आपसे दीक्षा लिया लेकिन जाप नहीं किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी छोड़ दिया। तो जो शक्तियाँ होती हैं वो गुरु के माध्यम से ही आपको संकेत करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो जो भी इनकी इष्ट देवी हैं वो इन्हें हमारे रूप में दर्शन दे करके, इनसे गुस्सा कर करके इन्हें प्रेरित करने का प्रयास कर रही थी कि आप अपना पाठ कंटिन्यू करो और जो दीक्षा आपने ली हुई है उसका भी आप जाप करो। तो जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं या कोई पाठ करते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ है या किसी स्तोत्र का पाठ है या किसी अन्य देवी देवता से संबंधित कोई स्तोत्र है, तो उसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। नहीं तो कई बार जो शक्तियाँ हैं वो नाराज़ भी हो जाती हैं। और देखिए ये भी कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं देवी भगवती आदि जगदम्बा स्वयं चाहती है कि ये पाठ करें। चाहे उन्होंने मेरे रूप में उनको दर्शन दिए हों, चाहे स्वयं इनकी माता जी को दर्शन दिए हों और प्रेरित किया है, लेकिन अब इन्हें करना क्या है, इन्हें अपना पाठ कंटिन्यू करना है, जाप कंटिन्यू करना है। और जो इनके अंदर की नेगेटिविटी इन्हें करने के लिए रोक रही है और ये पाठ नहीं कर पा रहे हैं, या इनके आसपास की जो नेगेटिव शक्तियां हैं जो पाठ करने से इनको रोक रही हैं, उनके ऊपर इनको स्वयं ही विजय पानी है और स्वयं ही विजय पा करके अच्छे और सात्विक आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है। तो इन्हें स्वयं प्रेरित होना है, गुरु के माध्यम से प्रेरित होना है और अपना पाठ कंटिन्यू करना है और जाप भी कंटिन्यू करना है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे सनातन धर्म का परचम हर दिशा में लहरा सके। धन्यवाद।